जय हिंद। मैं आपका दोस्त भारत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारत का लॉ में। तो आज हम बात करेंगे कि थाने से बेल मिलने की प्रक्रिया क्या होती है और इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हमने सुना होगा कभी कि किसी व्यक्ति को थाने बुलाया, उसने कोई अपराध किया था, उसे थाने से बेल दे दिया, या किसी व्यक्ति को थाने से जमानत मिल गई। ऐसे हमने अक्सर लोगों से सुना है या हमने मूवीज़ में देखी या बहुत जगह हमने इस चीज़ को सुना और देखा है। तो आज हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि दो प्रकार के केस होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होते हैं, वह केसेस होते हैं, वह अपराध होते हैं जो कि बहुत गंभीर रूप के श्रेणी में आते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। ये इन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। इसमें ज़्यादातर बेल नहीं मिलता है, ये बेलेबल नहीं होते हैं। इसमें कोर्ट से लेना पड़ता है, थाने से बेल नहीं मिल पाता। और दूसरा होता है जो कि मैंने आपको बताया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इस ऑफेंस में, इस अपराध में उस श्रेणी के केसेस आते हैं जो बहुत गंभीर रूप की श्रेणी में नहीं होते हैं, जैसे कि छोटी लड़ाई झगड़ा 323 हो गया, या कोई भी छोटे मोटे अपराध जिसमें पुलिस के पास राइट होता है कि वो थाने से ही बेल दे दें। और इसमें अगर पुलिस को अरेस्ट करना होता है तो वो बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती है। जब भी हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं, इसमें पुलिस बिना किसी व्यक्ति को वारंट के, बिना कोर्ट वारंट के उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। बहुत केसेस में ये भी देखा जाता है कि जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है, गंभीर रूप की श्रेणी में आने वाला है, संज्ञेय अपराध है, बट वो बेलेबल होता है। जैसे हम 304 ए की बात करते हैं, ये नेग्लिजेंस के केसेस में आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है और उसने किसी को रोड पे हिट कर दिया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो उसको मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर में ना जाके उसे नेग्लिजेंस में गिना जाता है। 304 ए, जिसको नेग्लिजेंस बोलते हैं। बट ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें पुलिस के पास राइट होता है कि वो थाने से ही बेल दे देती है। तो अब हम इसको ऐसे जानते हैं कि बेल कैसे मिलती है। बेसिकली बेल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, पुलिस एक अमाउंट, एक जमानती राशि बताती है कि आपको इतने रुपए की एक जमानत आपको थाने में लाना है। फिर किसी व्यक्ति को वो पेश करती है पुलिस स्टेशन में। पुलिस उसके आधार कार्ड, फ़ोटो और उस अमाउंट की राशि का, मतलब मान लीजिए कोई आरसी हो गई व्हीकल की, वाहन की कोई आरसी हो गई, और या फिर कोई एफडी है उस व्यक्ति की जो जमानती उसमें बन रहा है, उसको वो रख लेती है। फॉर्म 45 फिल करवाती है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट और सारी जो शर्तें होती हैं वो लिखी होती हैं। उसके बाद उसको थाने से बेल दे दिया जाता है। बट इसमें हम ये भी देखते हैं कि थाने से जब बेल हो जाता है और अब वो व्यक्ति जब कोर्ट जाता है, जब कोर्ट ट्रायल स्टार्ट होता है, तब भी उसको कोर्ट से बेल लेना पड़ता है। तो इसमें ये चीज़ ये होती है कि थाने से बेल हमें तब तक के लिए मिली है जब तक के लिए चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं की जाती। चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट में केस स्टार्ट हो जाता है, देन हमें कोर्ट में दोबारा से बेल लेनी पड़ती है। सेम वही प्रोसीजर होता है। हमें जब जो भी कोर्ट एक फ़िक्स राशि बताती है, उसी राशि के, मतलब किसी व्यक्ति को हमें लाया जाता है, उस राशि का एफडी या फिर कोई व्हीकल की आरसी वगैरह हमें कोर्ट में जमा करनी पड़ती है। जब तक वो केस निर्धारित नहीं होता है तब तक वो उस जमानत के आधार पे केस चलता रहता है। सेम प्रोसीजर यही होता है। बट इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि हमें थाने से बेल मिल गई तो हमें कोर्ट से बेल नहीं लेनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यही बात है कि हमें पुलिस स्टेशन से भी बेल लेनी पड़ती है और कोर्ट से भी बेल लेनी पड़ती है। हर जगह जो जमानती हमें पेश करना पड़ता है, हर जगह अलग अलग है। जैसे दिल्ली में अगर मान लीजिए 50,000, 15,000, 25,000 रुपये की कोई अमाउंट फ़िक्स करी गई, तो हमें एक जमानती की ज़रूरत होती है। उसकी फ़ोटो, आधार कार्ड और जो भी वो जमानत के रूप में दे रहा है, उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और बेल बॉन्ड भरना पड़ता है, एंड देन वहाँ से बेल अलाउ होता है। और हम अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में अगर 50,000 रुपये की जमानती रखी गई, 25,000 रुपये की जमानती रखी, तो वहाँ पे 2 जमानती की ज़रूरत पड़ती है। तो हर स्टेट वाइज अलग अलग लॉज में अलग अलग रूल्स हैं। हर जगह अलग अलग जमानती की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग तरीके हैं, तो वो वहाँ के रूल्स के हिसाब से होती है फॉलोज़। बट जो मैंने बेसिकली आपको चीज़ें बताई,
अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि ऐसा नहीं है कि जो केस मतलब हम किसी केस को अगर कॉग्निजेबल बोल रहे हैं तो वो बेलेबल नहीं है। आपको ये समझने के लिए सीआरपीसी में आपको सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो भी शेड्यूल्स दिए गए हैं उसके अंदर धारा के अकॉर्डिंगली आप उस वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर किसी एडवोकेट की सहायता लेनी पड़ेगी। उसको वो धारा बताना पड़ेगा कि इस धारा ये धारा मेरे ऊपर लगी है या फलाने के ऊपर लगी है, तो इसमें ये बेलेबल है, पुलिस इसमें बेल दे सकती है या हमें थाने से कोर्ट से बेल लेना पड़ेगा। तो ये सारी बातें वो आप किसी भी एडवोकेट से पूछ सकते हैं धारा बता के। तो इसमें भी थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।